और यहाँ से हमको 2 रूट दिखा रहे हैं स्टार्ट टू एंड। अब उल्टा होगा। जो जयपुर वाला रूट अब कोई मतलब नहीं है यूज करने से। पटियाला से बटिंडे। तो 10 दिन में हमारा स्पीति वैली कंप्लीट हो गया गाइस। गुजरात से हमने लद्दाख कर लिया है। यहाँ पे गए 24/7 में कुछ खाना पीना लेने के लिए। सो वेलकम टू जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे। हमारी गाड़ी अभी चल रही है 98 की स्पीड पे, एनुअल पास। तो फिर आप थोड़ा ध्यान देना, अगर रोंग से गाड़ी आ रही है तो थोड़ा लेग स्ट्रेच करने के, अगर रुकना है तो यहाँ पे। कैसे पता चालान कटा? तो दोस्तों आगे बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आगे का। ये कैप्चर हुआ सीन जोरदार। बारिश भी शुरू हो गई। उनकी गाड़ी धूप में हो चुकी है गर्म। होपफुली गाड़ी चालू हो जाए ठंडी होने के बाद। यहाँ पे हेल्प तो मिलने से रही। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। ढाबा आया है, एवरेज दिखा रही है 16.2। ऐसे पेट्रोल पंप्स पे आप रुक सकते हो। यहाँ पे लोचा चल रहा है फ्यूल का गाइस गुजरात। पॉजिटिव बात करते हैं पहले इस रूट को यूज करने के नेगेटिव पॉइंट्स। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो अगेन, वंडरिंग माइंड्स विद एजे के चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, जिसको पता है उसको पता है, स्पीति वैली की सीरीज चल रही थी, वापसी जर्नी चल रही थी। हमने स्टे लिया था मोहाली में, वेलकम होटल बाय आईटीसी में। बढ़िया सा रेस्ट हुआ है, जबरदस्त मजा आया है ट्रिप में हमें। और हमारी अब रिटर्न जर्नी हो गई है शुरू। हम चलेंगे वापसी भी सेम ही जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पे, या कहो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पे, स्टार्ट टू एंड। अब उल्टा होगा। आने के टाइम हम पूरा हाईवे एक्सप्रेस हाईवे यूज किए, अब जाने के टाइम भी यूज करेंगे। अच्छा हाईवे यार, क्यों नहीं यूज करेंगे फालतू में, क्यों भी दूसरे रोड पे जाए। तो आपको वापसी का भी अपडेट्स दे देंगे। इनको जानना है कि वापसी में रोड कैसा है तो वो देखना वीडियो पूरा। और जो अमृतसर से जामनगर की तरफ आ रहे हैं उनको अगर कुछ जानना है इस हाईवे के रिगार्डिंग कुछ, तो वो भी देखना। बाकी जिनको पता नहीं है हम कहाँ से आ रहे हैं, वो जाके पहला थोड़ा प्लेलिस्ट चेक कर लो। ये स्पीति वैली सीरीज 2026 स्पीति वैली रोड ट्रिप 2.0 पूरे वीडियोस चेकआउट कर लेना जब भी टाइम मिले। अभी फिलहाल निकल गए हैं हम मोहाली से, चंडीगढ़ से हम जा रहे हैं बठिंडा की तरफ, तो जहाँ से शुरू होता है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे। तो जी हर हर महादेव, महादेव का नाम लेके हम हमारी जर्नी आज की शुरू कर रहे हैं वेलकम होटल बाय आईटीसी 8 मोहाली से, ऑलमोस्ट चंडीगढ़ से समझ लो। और यहाँ से हमको 2 रूट दिखा रहे हैं। एक जाता है वाया जयपुर नारनौल एक्सप्रेस होते हुए, और एक जाता है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे होते हुए। तो हम तो काफ़ी टाइम चल ही चुके हैं जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पे, आपको पता ही है। तो हम वही वाला रूट चूज़ करेंगे, क्योंकि जो जयपुर वाला रूट अब कोई मतलब नहीं है यूज़ करने से। हमारे लिए यही इजी रहेगा। अरे यार, ये कितना ट्रैफिक सिग्नल्स आएंगे, जीरकपुर पहुंचूंगा तब तक तो। यहाँ यही प्रॉब्लम है, बार बार अपने को मल्टी सिटी पसंद ही नहीं। ये गलत रोड पे आ गए हम लोग, उस रोड पे जाना था। अब क्या, कुछ नहीं, वापस नहीं ले सकते, पीछे गाड़ी आ गई। तो मैं घुस गई इस तरफ। तो यहाँ से राइट लेके आगे से दोस्तों हमें जाना है नेशनल हाईवे 7 पे पटियाला की तरफ। मोहाली से पटियाला, पटियाला से बटिंडे, बटिंडे से जामनगर। Turn right onto National Highway 7. इतना सेकंड बाकी है, हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट 225 किलोमीटर का रास्ता हमें नेशनल हाईवे पे कवर करना है दोस्तों, चंडीगढ़ मोहाली से बठिंडा तक का। और उसमें गूगल में दिखा रहा है 4 घंटे का समय। हम होटल से निकले हैं सुबह 8:45 बजे, और करीबन 1-1:30 बजे के आसपास हम बठिंडा पहुंचेंगे। लंच वंच कंप्लीट करेंगे, फ्यूल टॉपअप करेंगे, तो करीबन 2 बजे के आसपास जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पे हम निकल लेंगे। लेकिन उससे पहले इस रूट का मैं अपडेट दे दूँ आपको। यहाँ पे वैसे इतना ट्रैफिक नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगा। इतना कुछ हेडेक वाली बात नहीं है, इतना ट्रैफिक वाला रोड नहीं मिलेगा। ये 4 लेन रोड मिलेगा मोस्टली, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाया पटियाला और लुधियाना
और सांगरूर करके कुछ विलेज है। कोई सिटी के अंदर नहीं जाता है इस रूट में, आपको किसी सिटी के अंदर नहीं जाना है। सारे सिटी बाईपास हो जाएंगे, सारे सिटी रिंग रोड यूज़ करते हुए आप बाहर से ही एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ोगे। तो सांगनूर और पटियाला भी बाईपास हो जाएगा, लुधियाना बाईपास हो जाएगा, बठिंडा भी बाईपास हो जाएगा, वो भी आप रिंग रोड से ही जाओगे। तो देख लो आप, ये भी एक पटियाला के रास्ते में ही एक सिटी आता है जो कि हमने बाईपास करके वापस पटियाला रूट पे आ गए हम लोग। तो इसी रूट को फॉलो करेंगे। पटियाला की तरफ बढ़े हैं हम। टोटल किलोमीटर हमारी होटल से हमें दिखा रहा था 1300 प्लस किलोमीटर, और अभी 1267 किलोमीटर दूर है हमारा घर यहाँ से। और ETA दिखा रहा है गूगल में 6:03। अब हम रुकते रुकते जाएंगे गाइस, तो हो सकता है कि सुबह के 8 भी बज जाए कल। यही समझ लो कि 24 घंटे की ड्राइव है आज की हमारी। और जैसे कि हम आए थे जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पे, हमें पता है कि 800 किलोमीटर से ज्यादा का हमारा रन जो है वो एक्सप्रेसवे पे ही कट जाएगा। तो उसमें हमारा बहुत टाइम से होता है, इसीलिए हम 24 घंटे में चंडीगढ़ यानी कि मोहाली से सीधा जामनगर लगा देंगे। दिन भी बचेगा, एक दिन का होटल भी बचेगा, सब कुछ सेविंग होता है यार ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद, है ना। चलो अभी गूगल के हिसाब से पहुंचते हैं या फिर अपने हिसाब से वो देखते हैं आगे। जब तक मंजिल आएगी तब तक पता चल ही जाएगा। वैसे हम आए तब हमें पता ही है कि कितना टाइम लगा था हमें। स्पीति वैली बहुत बढ़िया रही ट्रिप और काफी मजा आया। बहुत आधा हम पहले ही कवर कर चुके थे, तो वो तो कोई जाने का मतलब ही नहीं था। तो हमारा आधा जो बाकी था वो इस बार हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया। ओरिजिनल स्पीति वैली सीरीज, मतलब जो स्पीति वैली कहते हैं जिसको ट्रिप को, वो ये वाली थी। वो हमारी किन्नौर वैली ट्रिप कह सकते हो, क्योंकि उसमें हमने ज्यादातर किन्नौर वैली एक्सप्लोर की थी इससे पहले जब लास्ट ईयर आए थे मार्च में। तो 10 दिन में हमारा स्पीति वैली कंप्लीट हो गया गाइस गुजरात से। सोचो 5 तारीख को हम निकले थे और कल है 13 मई, वापस पहुंच जाएंगे। वैसे हमें यहाँ से संस्कार भी जाना था गाइस, लद्दाख, बट रोड ओपन हुआ था एक दिन के लिए, लेकिन फिर स्नोफॉल हो गई। तो हमें न्यूज मिला कि फिर वो रोड वापस बंद कर दिया, 4x4 के लिए ही अभी भी है। तो फिर In वहाँ 500 meters, keep right to take the flyover. और मोदी जी ने बोला है कि पेट्रोल बचाओ यहाँ पे। अभी मोदी सर का भी कल फरमान आ गया कि भाई जितना हो सके उतना कम ट्रैवल करो। तो हम उनका मान रखते हुए वापस घर की ओर बढ़ रहे, लद्दाख नहीं जा रहे। और वैसे रोड बंद हो गया, अगर मनाली पहुंच के पता चला कि रोड अभी भी नहीं खुला है, वापस Keep स्नोफॉल right to take the flyover. इस बार वैसे स्नोफॉल का प्रेडिक्शन पता ही नहीं, मई मंथ चल रहा है फिर भी चल रहा है अभी भी स्नोफॉल। तो Continue on National Highway 7 for 19 kilometers. क्या बोला मोदी जी ने? पेट्रोल बचाने के लिए ऑनलाइन क्लास की है बड़ी। हाँ, बच्चों को भी पता है। हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाए शुरू, वेकेशन खुलते ही। चलो होपफुली सब बढ़िया हो जाए, सारे वॉर खत्म हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए और फिर से हमारी जर्नी ट्रिप शुरू हो जाए। अभी के लिए संस्कार नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन और स्नोफॉल प्रेडिक्शंस, इसलिए अब घर की ओर बढ़ रहे हैं। कभी वापस आएंगे संस्कार करने, सब कुछ एक ही बार में कर ले यार, तो मन नहीं करेगा वापस आने का। जैसे स्पीति वैली अधूरा था तो वापस आ गए, जैसे लद्दाख अधूरा है तो वापस जाएंगे। लद्दाख वैसे हमने किया है 2024 में, हमने लद्दाख कर लिया है। बस जंस्कार वैली और गोंडबोरंजन जाना था, गोंडबोरंजन जाना था हमें, पदुम जाना था, वहां से पिंचला लेक जाना था। बहुत सारी जगह थी जो हमारी चेकलिस्ट में है, लेकिन फिर कभी वापस आएंगे। आप बने रहिएगा चैनल पे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। ट्रिप्स हमारी बंद नहीं होने वाली, जैसे ही नॉर्मल सिचुएशंस होती है हम लोग निकल पड़ते हैं। चलो फिर आगे बठिंडा की ओर बढ़ रहे हैं। हाईवे एकदम टकाटक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 किलोमीटर से ज्यादा, 220 या 30 के आसपास हमें इसी हाईवे पे चलना है। फिर शुरू होगा दोपहर को, आई थिंक 1 बजे हम एक्सप्रेसवे पे एंटर होंगे। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, 2-3 बजे ही हम लोगों ने एंटर किया था। हाँ सेम। और चंडीगढ़ से हम लोग निकले थे एक बार और हम चल चुके हैं इस हाईवे पे, तब हमने 2 बजे एंटर किया था, 1 बजे बठिंडा में लंच किया था। आज भी ऐसा ही कुछ करेंगे, बठिंडा के आसपास अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। फूड मॉल में किया था। बहुत सारे फूड मॉल्स आते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे लंच करके फिर एंटर करेंगे, तो कि दिक्कत ना आए खाने पीने की। और कुछ ले लेंगे साथ में और सीधा रात को भी नहीं, रात को सुबह हम एग्जिट करेंगे करीबन 3 बजे, 2-3 बजे के आसपास एक्सप्रेसवे से। तो रात का डिनर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वही होने वाला है, पहले किया था वैसा ही होने वाला है। आ रहे थे तब तो हम घर से खाना लेके आए थे, इस बार ऐसा कुछ है नहीं। कुछ स्नैक्स वगैरह है, बड़े गाड़ी में अभी भी गुजरात से जो लेके आए थे वो भी है,
क्योंकि 20 दिन का प्लान हमने 10 दिन में कंप्लीट किया है। संस्कार नहीं गए इसलिए थोड़ा बहुत खाना पीना बचा है। अभी गुजराती हो और स्नैक्स साथ में ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। चलो ज़्यादा बोर नहीं करते, आपको रोड कंडीशंस दिखाते हैं और अपडेट्स देते हैं जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे की। Highway 7 for 11 kilometers. तो पटियाला से दोस्तों आपको लेफ्ट लेना है सांगरूर की तरफ। सांगनूर दोनों सिटी बाईपास हो जाएंगे, पटियाला और सांगनूर। सीधा आप पटियाला बाहर निकलोगे, कोई सिटी के अंदर जाना नहीं है। इस रास्ते पे आपको हाईवे ही चलना है, नेशनल हाईवे 7 पे। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद अभी एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है। उससे पहले यहाँ पे आप जैसे ही पटियाला से पहले टोल बूथ एग्जिट करोगे, वहाँ पे आपको मिलेगा ये फूड मॉल टाइप सारी फ्रेंचाइजीज है यहाँ पे अपने पेट पूजा करके फिर एक्सप्रेसवे चढ़ेंगे। लेफ्ट साइड पे आपको KFC दिखेगा, राइट साइड में है फैक्ट्री आउटलेट NH7 करके फूड मॉल। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, पेट भर के खाना खा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ है जी, धूप है तगड़ी। कैसी धूप लग रही है, गुजरात में तो इससे भी हालत खराब होगी। तो जी पेट पूजा टाइम। आई थिंक उस दिन हमने वेज थाली खाई थी ना, आज ऐसा ही कुछ करते हैं। गाड़ी यहाँ तक ले जाऊं? ये देखो कौन मिल गया फिर से हमें। इसको हमने मोटिवेट कर दिया कि ये भी नॉन स्टॉप खींचने वाले हैं राजकोट तक। ये एक्चुअली कल हमसे बाद में निकले थे, जीरकपुर रुके थे और फिर सुबह पता चला कि साथ ही रास्ता है, तो फिर मिला लिए, साथ मिल लिए। चलो ऑर्डर दे दो, अपने दे दिया है। तो लंच करके निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से फैक्ट्री आउटलेट NH7 से। और मैं आपको हाई स्पीड में दिखा रहा हूँ कंटिन्यूस जर्नी यहाँ से आपको, ताकि आपको समझ में आए कि ये फैक्ट्री आउटलेट मतलब ये फूड मॉल वगैरह जो भी है वो कितना दूर है बठिंडा से, और हमें कहाँ से एक्सप्रेसवे चूज़ करना है या फिर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम अभी बठिंडा की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से लेफ़्ट आगे से ही आपको गूगल मैप जैसे दिखाया आप वही फॉलो करना, और आपको बठिंडा रिंग रोड होते हुए बाहर से ही ये रास्ता सीधा एक्सप्रेसवे की तरफ लेके जाएगा। बठिंडा के पास पहुँचते ये रिंग रोड ख़त्म होता है और थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है कि सिटी का क्रॉस करना पड़े, लेकिन ट्रैफिक क्रॉस करते ही सीधा अपने को मिल जाएगा नेशनल हाईवे 54। उसके बाद हम जाएंगे 754 पे, जो कि है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे। तो फटाफट हमने ये रास्ता क्रॉस किया और रास्ते में हमें याद आया कि रास्ते के लिए तो हमने कुछ लिया ही नहीं, थोड़ा बहुत पानी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या स्नैक्स वगैरह और भी कुछ बच्चों के लिए या फिर फैमिली के लिए। तो आगे एक और आउटलेट आता है जहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हो या फिर आने के टाइम ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो अगर आप नाइट ड्राइव करके आए हो, लेकिन वो आउटलेट 8 बजे खुलता है ये वाला। दोस्तों पूरी ट्रिप में मेरे को पहली बार 16 की एवरेज दिखाई थी जब मैं बठिंडा एंटर किया। अभी 15.9 हो गई, लेकिन थोड़ी देर पहले 16 दिखा रही थी। तो हाईएस्ट एवरेज मेरी 16 पड़ी है थार में। अभी आगे एक्सप्रेसवे पे और एवरेज बढ़ेगी, तो और बढ़ती है तो दिखाता हूँ मैं आपको आगे। पहले फ़िलहाल यहाँ पे गए 24/7 में कुछ खाना पीना लेने के लिए, रास्ते के लिए। और एक जगह पड़ती है एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने से पहले, एक और फूड मॉल पड़ता है बठिंडा के बाद। वहाँ पे आपको सब मिलेगा, मैकडोनल्ड, KFC और ये देखो स्टारबक्स सब कुछ है, बीकानेर वाला। तो आप खाना पीना निपटा सकते हो यहाँ भी। तू क्या कर रही है? पेंटिंग। अब ये पूरे रास्ते पेंटिंग करेगी एक्सप्रेसवे पे। ये धूप में कहाँ जाऊँ मैं बाहर, जल्दी आया तो निकले यहाँ से। ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, 3 का टाइम ही हो गया है। सेम 2 बजे एंटर हुआ था मैं, अभी दिखा रहा है सुबह के 8 बजे हम पहुँचेंगे। पहले 6 बजे दिखा रहा था। लेट होते जा रहे हैं। सो वेलकम टू जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे। जी हाँ, ऑफिशियली लेकिन अनऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है यहीं से। अब थोड़ी देर के बाद आएगा टोल बूथ,
तब होगा ऑफिशियली। लेकिन फिलहाल ये रैम्प जो बन चुका है वो है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे, और बोर्ड भी आपने देख लिया NH हाईवे 54 है, आगे जाके ये NH हाईवे 754 हो जाएगा। यहाँ है 100 की स्पीड लिमिट दोस्तों। इससे आगे बठिंडा से यहाँ तक कहीं पे 80 की स्पीड लिमिट थी, कहीं पे 60 की, ऑलमोस्ट बठिंडा तक 80 की स्पीड लिमिट थी, और बठिंडा के बाद थोड़ी देर के लिए 60 की स्पीड लिमिट थी, और अब 100 की है। हमारी गाड़ी अभी चल रही है ऑलमोस्ट 95-98 की स्पीड पे। यहीं से सीधा जाएंगे तो मंडी दबवाली आएगा, सिरसा आएगा, बीकानेर आएगा। ये बोर्ड पे लिखा है, धूप में आपको दिखे ना दिखे मैं बता देता हूँ। तो अभी हमारे किलोमीटर दिखा रहा है 1071 किलोमीटर हमारे जामनगर की दूरी। तो ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर के बाद हम एग्जिट करेंगे एक्सप्रेस वे वो आपको बताएंगे एंड में। तो नोट डाउन कर लेते हैं और कितने किलोमीटर चलते हैं इस एक्सप्रेस वे पे जाने के टाइम वो बताते हैं। कैसा है दिन का माहौल, ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी जब हम आ रहे थे। तो अब दोपहर के 2 बजे से रात को 2 बजे तक हमारा ये सफ़र रहेगा एक्सप्रेस वे पे। तो दिन में और रात में दोनों में आज का माहौल दिखेगा इस वीडियो में। फिलहाल अभी दोपहर का टाइम है, सुनसान रोड होगी, तो इक्के दुक्के ट्रक मिलेंगे, क्योंकि दिन में ट्रक्स कम चलते हैं, रात में ज़्यादा चलते हैं। गर्मी के हिसाब से उनके टायर बस्ट हो जाते हैं अगर गर्मी में चलेंगे एक्सप्रेस वे पे, तो इसलिए रात को ज़्यादा ट्रक्स चलते हैं। एक तो हमारे सामने ही फटा है जब हम आ रहे थे टायर ट्रक के। चलो फिर टोल बूथ आने के बाद जब ऑफिशियली एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है तब आपको मिलते हैं। हनुमानगढ़ी है यहाँ से 84 किलोमीटर, बीकानेर है 299 किलोमीटर। शाम होने से पहले हम बीकानेर क्रॉस कर लेंगे, बीकानेर वाली एग्जिट। और रात होते होते जैसे हमने इससे पहले किया था, ऑलमोस्ट सनसेट होने के बाद करीबन 8 या 8:30 बजे हम लोग जोधपुर पहुंचे थे, जोधपुर एग्जिट के पास। उसी टाइमिंग में हम आज चले हैं, 2 बजे हमने एंटर किया है, 2:15 के आसपास। एग्जिट कितने बजे करते हैं सुबह वो दिखाएंगे। मंडी के पास है ऑफिशियली टोल बूथ, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे ऑफिशियली, मतलब विथ टोल टैक्स। यहाँ पे आपका टोल लगेगा। अगर आपके पास है वो एनुअल पास तो फिर आपको कुछ नहीं लगेगा। जामनगर है यहाँ से 1071 किलोमीटर। जब ये रोड स्टार्ट हो जाएगा तो 1071 किलोमीटर हम इस रोड पे चलेंगे जब ये रोड स्टार्ट होगा। 1000 अमृतसर से गिरेंगे तो शायद 1200 किलोमीटर होगा, और अभी 800 किलोमीटर प्लस शायद चलेंगे। वो अपडेट आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कितने किलोमीटर होता है। ताकि धूप में ज़्यादा शूट क्या करें रोड का। कैमरा भी इतना गर्म हो रहा है आगे डैशबोर्ड पे, तो देख लो। अभी रोड कंडीशन टकाटक है। बठिंडा के बाद जहाँ खराब होगी मैं आपको अपडेट देता हूँ। बाकी अभी इस कंडीशन में बिंदास क्रूज करके जाओ आप अपनी गाड़ी को 100-190 के ऊपर। और जहाँ जहाँ फ्यूल पंप्स और रेस्ट एरियाज आएंगे उसकी अपडेट मैं आगे आपको दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। हम सुनते हैं अब गाने, मस्त म्यूजिक चलाएंगे और आराम से जाएंगे। देखो गाइस, हनुमानगढ़ी के पास रॉन्ग में आ रहा है ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। तो कुछ पैचेस में काम अभी खत्म नहीं हुआ है, और जो बारिश में खराब हो चुका है रोड या फिर इतने टाइम में खराब हुआ उसको रिपेयरिंग काम जहाँ होता है वहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट करके एक साइड का ही रोड वर्किंग रखते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, अगर रॉन्ग से गाड़ी आ रही है तो कुछ देर के लिए स्पीड कम कर देना और साइड में ही चलना। दोस्तों अगर कहीं भी एक्सप्रेस वे पे रुकना है ना, ऐसे रेस्ट एरिया से जो कट आता है ना उसी पे रुकना, जहाँ पे साइड में गाड़ी लगाने की जगह हो। बीच में कहीं नहीं मत रुकना। गाड़ी पीछे से स्पीड पे आ रही होगी, ध्यान नहीं होगा,
यहाँ पे फ्यूल पंप अवेलेबल है आगे। बीकानेर से हम 120-30 किलोमीटर पहले हैं। यहाँ पे रेस्ट एरिया में काम चालू है, लेकिन फ्यूल पंप ऑपरेशनल है, तो आप फ्यूल टॉप अप वैसे ज़रूरत तो नहीं है। सीधा बीकानेर करेंगे और उसके बाद सीधा गुजरात। थोड़ा लेग स्ट्रेच करने के अगर रुकना है तो यहाँ पे ऐसे साइड में लगा के रुक सकते हो। करीबन 250 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग एक्सप्रेस वे पे। हेलो, 100 मीटर की। हेलो, हाँ आ रही है? अब आ रही है, बोलो। मैं कह रहा हूँ 100 किलोमीटर की स्पीड के ब्रेकर्स लगे हुए हैं, तो स्पीड 100 से कम रखना। मेरा तो ऑलरेडी चालान कट चुका है ऑलरेडी। कैसे पता चालान कटा? मेरा 102 की स्पीड थी, तो उसमें रेड लाइट दिखा दिया और चालान काट दिया उसने। और बना है? स्पीड हाँ 100 से नीचे रखना। 100 से नीचे स्पीड। और बनो हेलीकॉप्टर, और बनो हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों आगे बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और अंधेरा हो चुका है। शाम के बजे हैं 4:30 और जबरदस्त मौसम हो चुका है। इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी धूप लगी थी। और यहाँ देखो राजस्थान, जो कि समर में धूप के लिए जाना जाता है, वहाँ पे हो रही है बारिश। तारीख है आज 13 मई 2026 और मौसम का हाल देख लो, मॉनसून की तरह बन गया है। गाइस अभी आगे देखो आंधी आ गई है, विजिबिलिटी देखो थोड़ी कम हो गई। आगे एकदम धूल उड़ रही है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, नजदीक का तो दिखाई दे रहा है। बहुत जबरदस्त आंधी आई है। ऊपर बादल है, पहले तगड़ी धूप थी यहाँ तक, अभी बादल और आंधी मिक्स। बीकानेर करीबन 100 किलोमीटर दूर है और मौसम पूरा बदल चुका है। हवा की आवाज, एक तो गाड़ी ऐसी है थार, इसमें हवा कटती नहीं है, इसलिए हवा टकराती है ना, तो थार में अंदर आवाज आती है बहुत। तो आगे और तगड़ा मौसम है, आगे जाके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, ये देखो, पता नहीं स्क्रीन पे तो इतना नहीं दिख रहा है। ये देखो साइड में कितनी दूर पड़ती है। आवाज सुनो आप, हवा की आवाज सुनो। जीरो विजिबिलिटी यार, तो यार ये देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आगे का, और धूल उड़ रही है, धूल, रेगिस्तान की रेत उड़ रही है चारों ओर। गाड़ी में जैसे वो पावर कम होती है ना, ऐसे लेग हो रही है गाड़ी, क्योंकि हवा टकरा रही है ना गाड़ी से। आगे एक ट्रक जा रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मोबाइल में नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये आप देख। देखो 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 देखो, मस्त कैप्चर हुआ है यहाँ पे। ये कैप्चर हुआ है सीन, जोरदार। देखा तूने? कितना जबरदस्त सीन था।
बस कुछ पल में बारिश शुरू होने वाली है। ये लो दोस्तों, बारिश भी शुरू हो गई। अभी तो कम आ रही है, लेकिन आगे अंधेरा देखते लगता है कि ज़बरदस्त बारिश हो रही होगी। और रोड भी गीला है, यहाँ हो चुकी है एक बार बारिश। पीछे देखो, मिरर में देखो, उजाला है और आगे अंधेरा। कितना फर्क है मौसम का। करीबन 40-50 किलोमीटर तक लगातार बारिश हमें मिली है दोस्तों। और अभी बस सनसेट हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन 5 ही बजे हैं शाम के। हेडलाइट्स ऑन हो चुकी है कुछ गाड़ियों की, हमने भी करी दी है क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। बीकानेर रह गया है 50 किलोमीटर। और एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, सामने से हमारे बड़े भैया आ रहे थे महिंद्रा XUV लेके। उनकी गाड़ी धूप में हो चुकी है गर्म, कूलेंट हो चुका है गाड़ी का खत्म, एकदम नील बटे सन्नाटा। तो अगर एक्सप्रेस वे पे धूप पे निकल रहे हो तो गाड़ी को 300 किलोमीटर पे रेस्ट देना, ठंडी होने देना इंजन को। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो बिल्कुल ये बात का ख्याल रखना, धूप में बहुत गाड़ियां गर्म होती है यहाँ पे, तो बिल्कुल रेस्ट देना गाड़ी को थोड़ी देर में। और कूलेंट टॉपअप करके ही निकलना धूप में, बिकॉज आप AC फुल स्पीड में चलाओगे, इंजन को भी ठंडा करेगा। तो सब देख लेना, सब कुछ सोच समझ के निकलना धूप में यहाँ पे। बाकी कहीं मिलते हैं तो देखते हैं रास्तों में, होपफुली गाड़ी चालू हो जाए ठंडी होने के बाद तो हमें क्रॉस हो जाएंगे। अगर वहीं खड़े रहेंगे तो मिलना पड़ेगा। बीकानेर में फ्यूल पंप पे मैं देखता हूँ कूलेंट अवेलेबल होगा तो खरीद के दे देता हूँ उनको रास्ते में। यहाँ पे हेल्प तो मिलने से रही। अब बोलेंगे कि तूने बोला था एक्सप्रेस वे यूज करो, तो मुझे थोड़ी पता है गाड़ी चेक किए बिना निकलोगे आप। फिर से शुरू हो गई बारिश दोस्तों, फिर से शुरू हो गई तेज बारिश। खाना पीना चलता रहना चाहिए भाई, खाना पीना बारिश में भी, फुल बारिश में मस्त स्नैक्स चल रहे हैं, मजा आया। भगवान ऐसी बीबी सबको दे और ऐसी बच्ची भी जो मेरे लिए बचाए। आएगा मानसून वाला सीजन भी आएगा हमारे चैनल में। भाई साहब, मेरे को मिट्टी की खुशबू आ गई, मिट्टी की खुशबू। मैं बाहर निकल गया गाड़ी से, यार क्या खुशबू आ रही है बारिश की, जो मिट्टी में गिरती है वो बूंदे। हवा बहुत तेज चल रही है, खतरनाक हवा चल रही है, देखो खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है। मैं गीला हो रहा हूँ, यस। मजा आ गया।
देखो दोस्तों, बीकानेर से पहले आया है फ्यूल पंप। In 300 meters, take the ramp to National Highway 754A. इतनी सारी फ्रेंचाइजी के बोर्ड लगे लेकिन कुछ मिल रहा हो ऐसा लग नहीं रहा है। हम लोग जो आए थे तब उस साइड थे, वहाँ पे कुछ मिल रहा था, देख के आता हूँ मैं। अगर वही है तो ये वही होगा, अदरवाइज निकल जाएंगे सीधा उसी In वाले पे 100 जाना meters, take the ramp to National Highway 754A. है। ये नहीं है वो जहाँ हम रुके थे, वहाँ होटल बना हुआ था रहने Turn के लिए। right. यहाँ पे है खाने पीने की। आगे भी एक फ्यूल पंप आएगा, वहाँ हम लोग रुकेंगे। ये वाले को जाने देते हैं। तो ठीक है, अभी इसमें तो मैं नहीं रुका हूँ। को कहीं मिल रहा है तो मेरे को तुरंत फोन कर देता। मेरे को कहीं मिलेगा तो मैं फोन कर दूंगा। हाँ, मैं बीकानेर के पास आएगा ना, वहाँ बीकानेर में बोलता हूँ आपको करना है। अच्छा ठीक है, उससे पहले अगर मेरे को मिलेगा तो मैं कॉल करता हूँ। हाँ, यहाँ भी थे, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज थी। बीकानेर से पहले आप बोल, बीकानेर से पहले है कंफर्म है अपने भाई में, किसी को पता होगा। आप खाली फ्यूल पंप पे ध्यान दो, जहाँ भी फ्यूल पंप दिखे ना, गाड़ी अंदर लेके चेक करो, वहाँ पे है तो गाड़ी रोको। बीकानेर से पहले ना, अरे कहीं भी अभी आपको जहाँ भी दिखे ना, वहाँ कहीं भी। चलो दूसरी दोस्तों ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। बारिश तो चली गई लेकिन आंधी और ये विजिबिलिटी का प्रॉब्लम, मतलब आंधी तूफान तो यहाँ भी चल ही रहा है। बीकानेर कब का हमने क्रॉस कर लिया, ऑलमोस्ट सनसेट भी होने को है। हमारा तो सनसेट जल्दी ही हो गया। अब टाइम आप देख लो, 6:43 हो गए। ये तूफान चला था 4:30 बजे से और 2 घंटे के ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी वही हाल है। अभी जोधपुर है यहाँ से 190 किलोमीटर। आज का हमारा दिन ऐसे ही गुजरा। एक तरह से तो मज़ा आया, नींद नहीं आई, वरना ऐसे रोड पे नींद बहुत आती है, बोर हो जाते हैं हम लोग। एक ही तरह सीधे सीधे चलना है। तो इस आंधी तूफान और बारिश की वजह से थोड़ा मज़ा आया, इंटरेस्ट बना रहा गाड़ी चलाने में। तो चलो, अभी भी वो एग्जिट नहीं आया है जहाँ हमें फूड मिलेगा। अच्छा, फ्यूल हमने टॉपअप कर लिया। बीकानेर वाले 1-2 आते हैं रेस्ट एरियाज, वहाँ पे मिल जाता है। फूड भी एक जगह पे था लेकिन वहाँ मन नहीं किया। हम आने के टाइम जहाँ रुके थे वहीं जा रहे हैं, जो पड़ेगा बीकानेर से 200 किलोमीटर के बाद। तो वहाँ रुकते हैं और पेट पूजा वहाँ करेंगे, डिनर वगैरह। देखते हैं क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दिखने में तो अच्छा था, वहाँ रूम्स भी अवेलेबल है। रुकना है किसी को तो अगर ज़्यादा थक गए हो तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। बाकी फ़िलहाल रोड कंडीशन वैसी ही है, अच्छी। भाई साहब, रात होने आई लेकिन अभी भी देखो तूफान चला हुआ ही है। घनघोर अंधेरा है, बादल है और खूब हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है। अभी खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। यहाँ पे एक ढाबा आया है, होटल रजवाड़ा दरबार। जो हम पिछली बार रुके थे ये वो जगह नहीं है, अलग है, पहले आ गई। तो देखते हैं, अच्छा है तो आपको रिकमेंड करेंगे। अभी के लिए ट्राई तो करने दो पहले हमको। और हवा देखो, और ये देखो, कौन है तेरा दोस्त? अरे गरम हवा आ रही है। हवा भी गर्म है बहुत। इसको कुछ नहीं होता है। ऊपर देखो आप, आसमान। चलो, दिख तो अच्छा रहा है। इतनी भूख लगी थी। ऑलमोस्ट अब धुंध थोड़ी बहुत बची है, लेकिन विजिबिलिटी भी अभी भी थोड़ी दूर का तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन और अभी भी धूल की आंधी तो चल ही रही है, रात हो गई है, लेकिन जैसे तैसे करके मैनेज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, थार में कभी आपने फुल टैंक से भी कम
फ्यूल होने के बाद गाड़ी एम्प्टी टैंक 941 किलोमीटर देखा है क्या, कभी सुना है क्या? हो सकता है काफी गाड़ियों में सुना होगा, लेकिन मेरी गाड़ी में भी आज 942 किलोमीटर गाड़ी चलेगी अभी, और इतना चलेगी गाड़ी, मेरे को फ्यूल की जरूरत ही नहीं है। मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। अब मैंने डाला था बीकानेर, और ये क्यों दिखा रहा है वो बताऊं आपको, क्योंकि अब एवरेज दिखा रही है 16.2। यह है हाईएस्ट अब तक की मेरी इस ट्रिप की थार डीजल। नाइस ना। DPF मैंने 92% जब घर से निकला था तब फुल किया था, अभी 63% है, क्योंकि पहाड़ों में ज्यादा यूज होता है। बेस्ट है यार, इतनी एवरेज दे रही है गाड़ी, क्या ही चाहिए। बाकी मस्त। ये लोग लैपटॉप से देख रहे हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं नहीं देख रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। कमेंट में ये मत बोलना कि आप कैसे ऐसे स्क्रीन लगा सकते। फैमिली देख रही है, मेरा ध्यान गाड़ी चलाने में ही है। अभी बजे हैं रात के 9:04। 9 बजे हैं मतलब। तो अभी तो नींद का या फटीक का कोई नामो निशान नहीं है। आगे देखते हैं, होपफुली एग्जिट कर जाएंगे नींद आने से पहले, वरना बहुत बोर होता है इस रोड पे। वो तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया काफी बार। और इधर नीलगाय भी आती है। हाँ, नीलगाय भी आई थी भाई, दुर्वा बोल रही है। मैं देख रही थी बट मैंने सर्च करके देख ली। अच्छा ओके, चलो गुड नाइट तुमको, तुम सो जाओ थोड़ी देर। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी ड्राइव हमने रात में की है इस रोड पे। आने के टाइम तो हम ऑलमोस्ट पूरी रात ही इस रोड पे, ऑलमोस्ट क्या पूरी रात चले ही थे। शाम को 6 बजे एंटर किए थे और सुबह आउट हुए थे हम बठिंडा पे। तो नींद बहुत आती है और हिप्नोटाइज होने का डर रहता है, क्योंकि लगातार ड्राइव करते हो। तो ऐसे जैसे पेट्रोल पंप यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इस ऐसे पेट्रोल पंप्स पे आप रुक सकते हो और थोड़ी देर नींद कर सकते हो गाड़ी में ही, और कोई आपको खतरा नहीं है वहाँ पे। ट्रक्स वाले भी ऐसे साइड में लगा के सो जाते हैं, तो डरने वाली कुछ बात नहीं है। सेफ़ जगह दिखे, जैसे टोल बूथ आगे है, जैसे ऐसी जगह है, वहाँ पे आप रुक के जहाँ लाइटिंग वगैरह हो, स्ट्रीट लाइट वगैरह हो, आराम करके फिर आगे बढ़ना। तो आगे आ रहा है एग्ज़िट, फाइनल एग्ज़िट हमारा जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे से। अहमदाबाद की दूरी यहाँ से करीबन 220 किलोमीटर और जामनगर की दूरी है 277 किलोमीटर और गांधीधाम कच्छ की दूरी है 190 किलोमीटर। तो ये फाइनल एग्ज़िट है यहाँ से हमारा। 826 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव किया। अभी बजे है रात के 3, पौने 3 और हम 12 घंटे से ऊपर इस पर ड्राइव किए। गूगल के हिसाब से 11 घंटे दिखाता है, लेकिन हमें पहुँचते पहुँचते 3 बज गए। देख लो, 2 बजे हम एंटर हुए थे। और टोल बूथ की बात करें तो टोल टैक्स करीबन 800 से ज़्यादा का यहाँ लगता है, लेकिन अगर आपके पास एनुअल पास है तो आपकी एक ट्रिप कटेगी 200 ट्रिप जो मिलती है एनुअल पास में, उसमें से। तो वही अच्छा है, बेनिफिशियल है एनुअल पास ही करना अगर आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवल है एक्सप्रेसवे पे, नेशनल हाईवेज पे। तो अब यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर का रास्ता है जो कि बहुत ख़राब है, और स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे नहीं है ये। स्टेट हाईवे 127 है शायद ये, और स्टेट हाईवे होते हुए हम वापस नेशनल हाईवे पे जुड़ेंगे आगे से। तो ये 12 किलोमीटर का रास्ता कच्चा रास्ता होगा, ख़राब रास्ता होगा, ट्रक्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो सेफ्टी इश्यूज़ कुछ नहीं है। लेकिन गांव के रास्तों से ये रास्ता गुजरता है और आप देख सकते हो ट्रक्स ही दिख रहे हैं आसपास। तो यहाँ से हम अब मुड़ गए हैं वापस नेशनल हाईवे की तरफ। तो स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे 27 पे हम लोग आ गए हैं और ये रास्ता सीधा जाएगा सामख्याली की तरफ, जो कि है कच्छ में। और फिर वहाँ से हमें ये देख लो, फास्ट फॉरवर्ड में मैंने दिखा दिया, और ये सामख्याली के बाद फिर हमने लेफ़्ट ले लिया और ये रास्ता अब है अहमदाबाद भुज हाईवे, और ये रास्ता सीधा जाएगा अभी माड़िया की तरफ। फिर माड़िया से हमें मुड़ना है राइट साइड अंडर ब्रिज से होते हुए ध्रोल की तरफ। तो अच्छा है रोड, बिल्कुल। ट्रैफिक यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ट्रक का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट वगैरह है, कंडला पोर्ट वगैरह। तो यहाँ पे सामख्याली के बाद सूरजबारी टोल बूथ पे हमने सेकंड लास्ट इस ट्रिप का टोल दे दिया है। अब एक ही टोल बचा है जो कि मालिया के बाद आएगा, जो कि ध्रोल के रास्ते में पड़ता है। वो लास्ट टोल होगा हमारा इस ट्रिप का, जो कि कटने वाला है। अभी ये आपने देखा होनेस्ट होटल मालिया गई है, रास्ते से हम गुजरे हैं, और यहाँ से ये रास्ता जो लेफ़्ट मुड़ के अंडर ब्रिज से नीचे से जाते हुए अब हमको लेके जाएगा ध्रोल की तरफ। तो ये रास्ता अभी बन रहा है, जो कि जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है इस रास्ते पे, लेकिन सुबह हो चुकी थी और फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अब जामनगर की दूरी यहाँ से
करीबन 1-1.5 घंटे की है, ज़्यादा नहीं है। तो यारो सुबह हो चुकी है और मंजिल बस 40 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बस पौना घंटा और आधा पौना घंटा हो। यहाँ पे लोचा चल रहा है फ्यूल का गाइस गुजरात में। मालिया से यहाँ तक द्रोल तक मैं 4 पेट्रोल पंप पे रुका हूँ डीजल के लिए। सबने मना किया, आखिरकार मेरे को एचपी का फ्यूल पंप दिखा, वहाँ पे मेरे को डीजल मिला। अदरवाइज मेरी रेंज होने वाली थी खत्म गाड़ी की, तो बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ फ्यूल पंप पे जहाँ डीजल मिल रहा था। तो हमारी अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे पे पंजाब टू गुजरात, बठिंडा टू जामनगर, चंडीगढ़ टू जामनगर का सफर बस कुछ ही पलों में समाप्त, और हमारी स्पीति वैली की सीरीज बस कुछ ही पलों में समाप्त। रोड कंडीशन और रोड की जो असली सिचुएशन है ना, यहाँ पे हवा तेज है और मेरा माइक बैग में पड़ा है, मैं आपको बाद में बताता हूँ घर पहुँच के। सो फाइनली वी आर एंटरिंग इन जामनगर दोस्तों। अब हम बात करते हैं जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। क्यों ये गेम चेंजर है? पॉजिटिव बात करते हैं पहले, क्योंकि ये लेस ट्रैवल टाइम कंज्यूम करता है, आपका टाइम बचता है। दूसरा, ज़ीरो ट्रैफिक एंड एफर्टलेस क्रूजिंग। आप आराम से, ट्रैफिक कोई नहीं रहता तो क्रूजिंग करके पूरी जर्नी कर सकते हो। सुपर्ब कनेक्टिविटी जामनगर को अमृतसर से कनेक्ट कर रहा है आसानी से। ये एक्सीलेंट मोबाइल कनेक्टिविटी, आपको नेटवर्क इश्यूज़ पूरे रास्ते में कहीं नहीं मिलेगा। और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, आपको मैंने दिखाई दिया मैंने आपको मेरे ओडोमीटर में कि मेरी एवरेज कितनी बढ़ रही है इस रूट पे। अब बात करते हैं इस रूट को यूज़ करने के नेगेटिव पॉइंट्स। लेक ऑफ वे साइड एमिनिटीज़, जो कि है लेस फंक्शनल पेट्रोल पंप्स, लेस फंक्शनल रेस्टोरेंट्स एंड ढाबाज, नो क्लीन वॉशरूम्स, जो कि लेडीज़ और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नो शेड और सपोर्ट सिस्टम। जी हाँ, यहाँ आपकी गाड़ी में अगर पंचर हुआ, आपको कहीं कुछ मैकेनिक की ज़रूरत पड़ गई, आपकी गाड़ी यहाँ पे अगर गर्म हो गई ज़्यादा, आपने कंटिन्यूस चला ली, जी हाँ, यहाँ पे आपको गाड़ी को ठंडी करना ज़रूरी है। हर 200-300 किलोमीटर पे गाड़ी को रेस्ट देना है। अगर स्पेशली आप धूप में चल रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा रेस्ट देना। मैंने अपना एक किस्सा जो आप इस वीडियो में शेयर किया, वो सच्चा किस्सा है। मेरे भाई की गाड़ी का इंजन पूरा गर्म होकर ख़त्म हो गया था, पूरे सारे गैस्केट्स सारे जल चुके थे, कूलेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हाई स्पीड पे गाड़ी चल रही थी और धूप थी। और दूसरा अगर नेगेटिव पॉइंट शेयर करूँ तो अनइवन रोड क्वालिटी और मेंटेनेंस इशू बहुत है। स्पेशली पंजाब में हनुमानगढ़ी से अपना बठिंडा के बीच में मेरे को बहुत अनइवन रोड मिले थे जाने के टाइम, और आने के टाइम तो इतना कुछ खास मिला नहीं था मेरे को अनइवन पार्ट, लेकिन अनइवन रोड्स एंड मेंटेनेंस इशू बहुत बड़ा इशू है। हाई रिस्क ऑफ हाईवे हिप्नोटाइजिंग, जी हाँ, मैंने आपको बताया फटीक यहाँ पे आप हो सकते हो, आपको नींद आ सकती है और आप यहाँ पे हिप्नोटाइज हो सकते हो। तो बिल्कुल थोड़ा सा भी आपको लगे नींद आ रही है या हिप्नोटाइजम हो रहा है, गाड़ी रोक के थोड़ी देर रेस्ट कर लेना प्लीज़। और यहाँ पे टायर बॉर्स बहुत होते हैं धूप में, तो प्लीज़ रेस्ट देना टायर को और अपना टायर प्रेशर चेक करते रहना। इस रूट को यूज़ करने से पहले तो ख़ास तौर पे आप टायर प्रेशर चेक करना। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो इनकम्प्लीट स्ट्रेचेस, जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेचेस अभी जो इनकम्प्लीट है, उसकी वजह से आपको काफ़ी सारे विलेजेस में जाना पड़ता है, वहाँ से होते हुए आपको रास्ता, स्पेशली जब आप एंटर होते हो या फिर एग्जिट होते हो। फ्यूचर में ये नेगेटिव पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स शायद हट ही जाएंगे, तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी और बेहतरीन रूट है, बिंदास यूज़ करो। मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, कोई इशू मुझे फेस करना नहीं पड़ा आज तक, क्योंकि मैं प्रिकॉशंस लेता हूँ। तो अगर आप भी प्रिकॉशंस ले रहे हो तो बिंदास यूज़ करो और आराम से पहुँच जाओ गुजरात टू पंजाब। तो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस सीरीज़ में इतना ही दोस्तों। आई होप आपने हमारी स्पीति वैली 2.0 सीरीज़ बहुत इन्जॉय की होगी और हमें बहुत सारा प्यार मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो दोस्तों। अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी है, हमारी वीडियोस, हमारी ट्रिप्स अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ डू कमेंट यार। कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है हमें आपकी कमेंट पढ़ना, और हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए और ऐसे वीडियोज़ लाने के लिए। तो भी यहाँ अभी हम 7 रास्ता सर्कल जामनगर का क्रॉस करके जो नया ब्रिज बना है, वहाँ से हमारे घर की ओर बढ़ रहे हैं। और जामनगर में आते ही हमको दिख गई रिलायंस की बसेस, जो कि बहुत बड़ा हेडेक है आज के दिनों में, स्पेशली इस रोड पे। तो एनीवेज जो भी है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सीरीज़ में आपको। तब तक के लिए आपका और आपकी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बहुत घूमिए, बहुत ट्रिप्स बनाइए और मज़े कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। बाय बाय, जय हिंद।